और केएमसी लैंड क्या है, ये क्या लोग अक्सर केएमसी लैंड के ऊपर भी डेवलपमेंट है? वो ओल्ड कराची को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने पुराने पेपर केएमसी के लीज है, केएमसी के डॉक्यूमेंट उनके पास। क्या केएमसी लैंड जाता है एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर फॉल कर रही है? लेकिन एक नक्शा बना होता है, अपनी एमिनिटी अलग होती है, पार्क में अलग होती है, घर अलग। लेकिन वो एमिनिटी तो केएमसी के अंदर ही आई है ना? नहीं, क्या आप एमिनिटी लैंड बेसिकली आप जब बात करते हैं ना एमिनिटी, बेसिकली एमिनिटी लैंड तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ लैंड ने एक एरिया मख्तस किया, केडीए को दे दिया, तो वहां पे उसने बोला मैंने रेजिडेंशियल प्लॉट निकाले हैं, ये मैंने कमर्शियल प्लॉट निकाले हैं, फर्दर कमर्शियल से हट के मैंने एमिनिटीज प्लॉट निकाले हैं। अब एमिनिटीज प्लॉट के अंदर ये प्लॉट पार्क के लिए मुख्तस है, ये मस्जिद के लिए मुख्तस है, ये अस्पताल के लिए मुख्तस है, जो जिस चीज के लिए मुख्तस है उसके मुख्तस है। तो उसकी भी सुपरविजन जिस हम बोलते हैं ना केएमसी, आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, जैसे केएमसी तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, अब आपकी बेसिकली एग्जीक्यूशन ऑफ आपका सवाल जहाँ तक मैं समझा वो जमीन कैसे इस्तेमाल करते हैं नहीं, लेकिन वो जमीन पे अंडर सुपरविजन ऑफ केएमसी फॉल करती है एमिनिटीज ज्यादातर, क्योंकि पार्क होगा, पार्क केएमसी के अंडर होगा। लैंड का कस्टोडियन है ना जी, हमारे तो कानून में इतनी पेचीदगी है कि आपको जो ना होश हो जाएंगे आज की तारीख में। हमारे पास कुछ पार्क हैं यहाँ के लिए इस सेक्टर में, वो पार्क एरिया के अंदर, ठीक है सही। अब हमारे एक ग्रीन बेल्ट चल रही है बीच में बहुत बड़ी, यहाँ से लेके फोर्थ और वहाँ तक सारा फैसल की ग्रीन बेल्ट जो है बीच में, वो निजी पार्क के कंट्रोल में। कोई एक चीज किसी एक के कंट्रोल में नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि सामने वाली बेल्ट जो है तो डीसी भी तो बेसिकली केएमसी के अंदर आता है ना, वो तो नहीं आता, सब कुछ शहर में एरिया के अंदर ही है, लेकिन डिपार्टमेंट इतने ज्यादा फैला दिए हैं, कोई बार डीसी के पास है, कोई केडी के पास है, कोई केएमसी के पास है। उसको जब आप बजट की बात आएगी तो मेरे पास है, जैसे थानों में होता है, हादसा होने के बाद चेंज हो जाती है सही, और अच्छा हादसा होता हो तो अपनी जाती है, तो वो सब चीजें नया चल रही है। ओके, तो हम बात इम्यूनिटी के ऊपर आ जाते हैं, तो हम इसको, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है नाज़िर साहब, मैं इम्यूनिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा चाहूँगा कि आप जनरल मास्टर्स को एजुकेट करें कि हम जब इम्यूनिटीज़ की बात करते हैं तो एक तो नॉर्मली हर बिल्डर भी यूज़ कर रहा होता है कि हमारी फला इम्यूनिटीज़ हैं, और एक एरिया की इम्यूनिटीज़ होती हैं, और एक इम्यूनिटीज़ प्लॉट होते हैं, तो इन तीनों को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। बड़ी सारी सी बात है, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, हमने 5000 प्लॉट पे डिजाइन किया, इतने फ्लैट होंगे, इतनी लिफ्टें होंगी, इतने जीने होंगे, इतनी पार्किंग होगी, इतनी एक मस्जिद होगी, एक जिम होगा, एक छोटा सा स्टोर होगा, ये इम्यूनिटी हमने दी। ये प्रोजेक्ट की इम्यूनिटी होगी, ठीक है। अब इसको लार्ज स्केल पे ले जाते हैं। अब ये केडीए एक सेक्टर का आता है, सेक्टर 4 है, हमारे साथ बैठे हैं सही। उस सेक्टर में जमीन है 200 एकड़, ठीक है। उसको उसने डिजाइन करा है कि भाई यहाँ पे 120 एकड़ के बाद होंगे, 60 गज के इतने होंगे, 80 गज के इतने होंगे, 200 गज के इतने होंगे, 400 गज के इतने होंगे। उसके बाद इसमें कितनी मस्जिदें होनी चाहिए, 2 मस्जिदें होंगी, 4 पार्क होंगे, एक अस्पताल होगा, एक कॉलेज होगा, एक स्कूल होगा सही। ये जो अस्पताल, पार्क, मस्जिद, ये आ गई एमिनिटीज, ये जनरल एमिनिटीज है, एरिया की पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए, जो पब्लिक यहाँ रहेगी सही। तो उसका जो क्राइटेरिया है, उसका पर्पस और यूज है, वो उस पर डिफाइन होगा कि इसलिए होगा। उसको अगर आप चेंज करेंगे तो नाजायज है, गैर कानूनी। तो केडीए जब भी स्कीम बनाता है, एलडीए जब भी बनाता है, एमडीए जब भी बनाता है, तो वो हर चीज को मद्देनजर रख के बनाता है। स्कीम बिल्कुल सही होती है, इस्तेमाल गलत होता है। इस्तेमाल गलत से याद आया, चाइना कटिंग को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। यही चाइना कटिंग है भाई। अब मैंने 4A में मस्जिद रखी है 4000 गज, वो मस्जिद नहीं होगी वहाँ पे 80 के प्लॉट कर चुके होंगे, और वो प्लॉट क्या बताएंगे कि लियारी से ऑल्टरनेट आता जगह कहीं भी यहाँ नहीं, वो सब गैर कानूनी आया। ये चीज ऐसी नहीं ना सर कि हम चाइना कटिंग की डेफिनेशन को थोड़ा सा मुगालते में ले जाते हैं, क्योंकि इलीगल लैंड ग्रैबिंग और चाइना कटिंग दो अलग चीजें हों। क्योंकि चाइना कटिंग नॉर्मली जो स्टडी की जाती है वो ये है कि एक एरिया है, उसका रेजिडेंशियल प्लॉट 400 गज से 600 गज पे मुख्तस है, तो केडीए ने बोला है या एलएमडी ने बोला है या कंटोनमेंट ने बोला है कि ये एरिया मैंने 600 गज के लोगों का बनाया, तो यहाँ पे 600 गज अफोर्ड करने वाले लोग रहेंगे। 120 गज की जिसका पॉकेट साइज है उसके लिए मैंने अलग ब्लॉक बना दिया, 80 गज वाले के अलग बना दिए। लेकिन आप 600 गज के अंदर ही अब 100 गज की 120 गज की कटिंग करके बेचना शुरू कर दें, जिसको आप अनडिवाइडेड शेयर कह लें या अनऑफिशियल बाइफिकेशन कह दें या ऑफिशियल बाइफिकेशन कह लें। सर हम आए तो 400 गज की ऑफिशियल बाइफिकेशन 2002 से बंद है, फिर आपकी 600 गज की जो है 2018 से बंद कर दी गई है। तो इसको बेसिकली टर्म चाइना कटिंग यूज किया जाता था कि एक्चुअल साइज को काट के जो आप उसके अंदर से एक आउट ऑफ शेप साइज निकालें, वो चाइना कटिंग है।
और जो दूसरी चीजें ग्रीन बेल्ट के ऊपर कब्जा करना, इस पर करना जी जो भी लैंड खाली पड़ी है जी उसके ऊपर लाके उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को बैठाया, मुख्तलिफ फाइलें दी, वही चाइना कटिंग। इसको चाइना कटिंग का टर्म दे दिया गया, असल में तो ये कब्जा है, इलीगल लैंड ग्रैबिंग है। चाइना कटिंग का एक टर्म इस्तेमाल होती है किसी वजह से जी ये इस तरह चाइना कटिंग हुई। सही। तो अभी अच्छा जी, कमर्शियल के ऊपर जो अभी गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है कि आपका जो है कमर्शियल के ऊपर जो गवर्नमेंट ने अभी स्टैंड ये लिया है कि आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो कमर्शियल पे कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो इसी तरह जो आपकी ये जो कमर्शियल जो ये ज़मीन की नौयत होती है, जो हम देखते हैं अक्सर कि ज़मीन है कमर्शियल पे कन्वर्जन हो गई है, ये भी एक सर्टेन ईयर टाइम पीरियड से बंद है बाय बर्थ और कन्वर्जन प्रोजेक्ट। हाँ, जो कन्वर्टेड कमर्शियल है उस पर पाबंदी नहीं है, उसको इजाजत नहीं मिलेगी जी। लेकिन हमारे मुशाहिदे में ये बात आ चुकी है कि कई प्लॉट ऐसे हैं जो कन्वर्टेड हैं और उन पर भी हाईराइज बन रहे हैं। उसका भी कोई ना कोई कानूनी हल निकाल दिया इसका। चलें, तो राशिद साहब आपसे तो अब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो इंशाल्लाह ये जारी रहेगा, हम मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आपसे बात करते रहेंगे। तो आज के सेशन के क्लोजिंग के ऊपर कोई एडवाइस, कोई ऐसी चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन और काम के लिहाज से आप करना चाहिए? बेहतर बात है कि जो भी क्लाइंट हमारे पास आए, किसी और के पास जाए, ये पब्लिक अवेयरनेस है कि आपको क्या चीज़ आपके बेनिफिट में जाती है। आपके बेनिफिट में लेकर बिल्डर से सारे सवाल करें जो आपके घर में आते हैं, और बिल्डर पाबंद है आपको सारे जवाब देने का, चाहे वो छोटा बिल्डर हो, चाहे वो बड़ा बिल्डर हो, चाहे वो 200 गज बना रहा है, 400 बना रहा है, 4000 गज बना रहा है, 4000 एकड़ बना रहा है, वो पाबंद है। उसके एमओसी चेक करें, उसके तमाम डॉक्यूमेंट चेक करें। अगर आप चाहें तो फोटो कॉपी लेकर अपने लीगल एडवाइजर को दें तो भाई जाइए इसको लीगल एडवाइस उससे ओपिनियन लीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपने कोई भी काम ज्यादा पूरा करना है, बिल्कुल करें, हमारे दरवाजे खुलें, बाकी मामला नहीं करें। हम हर चीज आपको प्रूफ करेंगे, हम एक नंबर तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी एमओसी सारी मौजूद है। जो लैंड जब हमने ली थी, सर्वर पाकिस्तान से काम शुरू हुआ था और एंड एसबीसी कंस्ट्रक्शन तक आया, वो सारी एमओसियां मौजूद हैं। एक सीक्वेंस है, हम आपको बार बार वीडियोस में भी बताते हैं, हर जगह बताते हैं, जिसका दिल जहां से चाहे जाके वेरीफाई करे, फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट करे। तो ये मेरा मसला है, यही एप्लीकेबल आप सारे लोगों पे करेंगे। कोई आदमी कराची में जहां पर भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है, उसका राइट है वो अपनी सारी चीजें पूरी ले, उसके बाद पैसे दे। थैंक यू सो मच नासिर साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो ये नाज़रीन और हज़रात, ये हमारे नासिर खान साहब, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैज़ रेजिडेंसी।